कहलौं कहौं युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्है बाट। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विधि अक्षर लय युक्ति बनाई। विधि अक्षर का किन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ि गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तार, फैल गैल मन अगम अपार। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परलि मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस, अस्थिर होय न औषध पावै। होय बिहिस्त जो चित न डोलावै, खसमहि छाड़ि तो जग को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझै कोई। भक्ता भक्तिक किन्ह सिंगारा, बूढ़ गैल सब मांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, कसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। ये रामायणी बड़ा ही चिंतनपूर्ण रामायणी है। साहेब बार बार काल्पनिक देवताओं की परख कराते हैं, बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश को ले आते हैं, क्योंकि बंधन एक बार के सत्संग से, ज्ञान से, एक बार की भक्ति से टूटने वाला नहीं है। एक ही बार के वैराग्य से वो खत्म होने वाला नहीं है। बार बार ज्ञान की जरूरत है, हर बार ज्ञान की जरूरत है, हर बार वैराग्य त्याग भक्ति की जरूरत है, हर बार हर रोज सत्संग की जरूरत है। रोज रोज वो काम करना पड़ेगा। जैसे रोज रोज भोजन करते हैं, जल पीते हैं, रोज रोज सोते हैं, घर आंगन की सफाई करते हैं, ऐसे ही रोज रोज सेवा श्रद्धा सत्संग करना पड़ेगा। रोज रोज ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं है। और बार बार उसी चीज को कहना भी पड़ता है, क्योंकि मोह हजारों बार कर कर के जमा लिया गया है अंदर में। झूठ और छल प्रपंच दुनियादारी जमा ली गई है, बार बार करके, रोज रोज यही काम करके। एक बार के कहने सुनने से वो मिटता नहीं है, हटता नहीं है। सत्य को कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है। जब झूठ बार बार कह करके जमा लिया गया है, तो एक बार कहने से नहीं निकलने वाला है, वो हटने वाला नहीं है, बार बार कहना पड़ेगा। लोहार देखो कितना मारता है, सोनार कितना मारता रहता है, ठुक 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 ठुक, सैकड़ों बार मारता है, तब जाकर के वो कुछ निर्माण कर पाता है। हम इतने जड़ मूढ़ हो गए हैं, इतने आलस्य से भर चुके हैं, प्रमाद से घिर चुके हैं, दंभ अहंकार को इतना ओढ़ चुके हैं कि इसका टूटना सहज नहीं है। बार बार चोट करना पड़ता है, तब जा करके अंधविश्वास का पर्दा फटता है, चमत्कार से मन हटता है, और फिर धीरे धीरे ये सच्चाई में कमर कस के डटता है। तो सत्य को कहने के लिए बार बार कहना पड़ेगा, जोर दे करके। साहेब बार बार जो समाज में चल रहे हजारों हजारों वर्ष से रूढ़ी, प्रथा, कुरीति, पाखंड, कर्मकांड, उस सब पर तीखे प्रहार करते हैं। साहेब कहते हैं, कहलौं कहौं युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्है बाटा। युगों युगों की बात कहाँ तक कही जाए। कहलौं कहौं युगन की बात, कहाँ तक कहता रहूं युगों की बात। ब्रह्मा जैसे ज्ञानी श्रेष्ठ आदमी भूल गए, क्या भूल गए, बाटा बाटा रास्ता भूल गए, कल्पना में उलझ गए, मन की कल्पनाओं को सत्य मान लिया। बार बार ब्रह्म की परख, तीनों देवों की परख करा करा करके साहेब लोगों के मन से उनका पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि छोड़ो तुम इन सब का पीछा। यदि वे व्यक्ति रूप में रहे भी हों, तो भी आज उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उनमें कुछ अच्छाई रही है तो वो हमारे लिए अनुकरणीय है, बस इतना ही है। उसको पूछ करके अगर पार पाना चाहते हो तो वो तो स्वयं भूले थे। ब्रह्मा भूले, पढ़ी उन्हें वेद, सब भूले। भूले खूब कहे, साहेब ने उसका खूब कहा, कई जगह ब्रह्मा के लिए बोला, वो वार पार नहीं पाए। इसमें भी साहेब शुरुआत में ही कहते हैं, कहलौं कहौं युगन की बात है। कहाँ तक कहा जाए, लोग समझना नहीं चाहते, राजी नहीं होते, बस एक दूसरे की देखा देखी बहते रहते हैं। किसी एक ने गलत किया तो आदमी उसी का अनुकरण करने लगता है, अंधानुकरण। हम भी गलत करेंगे, वो भी तो कर रहा है। कोई अच्छाई कर रहा है, ध्यान चिंतन कर रहा है, उसका नकल नहीं करेगा, उसको देख करके प्रेरित नहीं होगा कि चलो हम भी ध्यान करें। कोई सत्य बोल रहा है तो सत्य को नहीं अपनाएगा,
हम भी सत्य बोले, लेकिन गलत करने लगे कोई तो गलत को तुरंत पकड़ता है। ऐसा तो आदमी का मन है। इसलिए साहब कहते हैं युगान युगों की बातें कहने से कोई फायदा भी नहीं है। युगान युग की बातें कहते कहते तो लोग आ ही रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा है। सुधार अभी वर्तमान की बातें कहने से हो। वर्तमान में हम कहाँ उलझे हैं, कहाँ अपने मन को फंसाए हैं, उससे छुड़ाना पड़ेगा। महादेव की चर्चा करोगे तो साहब कहते हैं वो स्वयं पार नहीं पाए, भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा। ब्रह्म जैसे श्रेष्ठ लोग भी भूल गए, अगुआ लोग भी भूल गए। अगुआ बोले वन खंड बन जा, फिर भूल गए चिन्ह बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर लय युक्ति बनाई। हरिहर ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, ब्रह्मा, इन्होंने विवि अक्षर दो अक्षरों को आधार बनाया। दो अक्षरों को कौन सा आधार बनाया? मुक्ति का, कल्याण का। वो कौन है? ओ हम सो हम लोग भी बोलते हैं ना, ओ हम सो हम तत्व विचारा, पंखनाल में किया समार। ओ हम पोया पवन में, बांधो मेरे सुमेर। ये ओहम सोहम क्या है? यही दो वो अक्षर है जिसके लिए बहुत लोग मन में इसकी दृढ़ता जमा लेते हैं। इसके लिए लोगों को लड़ते भी देखा है हमने। वो हम है, सोहम है। ये दो अक्षर, देवी अक्षर, इन्हीं में लोगों को लगा दिया गया और इसकी सच्चाई की परख नहीं की। ओहम सोहम अलग मानते हैं लोग। अगर इसका अर्थ इस ढंग से किया जाए, वो हम सोहम, सोहम वह हम है, सोहम वह हम है, यानी जिसको हम खोज रहे हैं वो हम ही हैं। किसको खोज रहे हैं? शांति को। किसको खोज रहे हैं? सुख को, परमानंद को, परम तृप्ति को, ईश्वर को। तो कहते हैं वो तो हम ही हैं, सोहम वह भी हम ही है। लेकिन इसको अलग मान लिया गया और युक्ति बना करके लोगों के सामने पेश किया गया तो भूल गए फिर। इसीलिए साहब ने कहा विवि अक्षर ले युक्ति बनाई, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले युक्ति बनाई। उनके मन में ये भाग आया, अच्छा लगा और फिर इसका प्रचार प्रसार करने लगे। विवि अक्षर ले युक्ति बनाई, विवि अक्षर का किन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति पर। इस अक्षर में स्वयं बंधे और लोगों को भी बांध दिया गया, सच्चाई से दूर कर दिया गया। आवाज भी लोग खुद सच्चाई से दूर है, दूसरे को भी सच्चाई से दूर कर रहे हैं। खुद की सच्चाई से आदमी बेभान है, अनजान है। जीवन भर अपने को आदमी झुठलाता रहता है। अपने आप को ही रात दिन आदमी गाली देने में लगा है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो परिच्छिन्न है, प्रतिबिंब है, अंश है, हम क्या है? जबकि स्वयं श्रेष्ठ है, सबकी व्याख्या करने वाला, सबकी कीमत आंकने वाला, सबका व्याख्यान देने वाला आदमी स्वयं है। इसलिए साहब कहते हैं विवि अक्षर का किन्ह बंधाना, इसमें बांध दिया गया लोगों को और लोग बस इसको परम सत्य मानने लगे। विवि अक्षर का किन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति पर माना। फिर तरह तरह के शब्द इसके लिए कहे गए, बनाए गए, शब्दकोश बनाया गया, शब्दों का भंडार, भ्रमपूर्ण शब्दों का पूरा जखीरा बटोर दिया गया और लोग फिर इसमें एकदम कमर कस के लग गए। अनहद शब्द ज्योति पर माना, अनेक शब्द और ज्योति पर माना। जो मन की कल्पना है, ज्योति की कल्पना करते हैं लोग ना, अंदर में ज्योति जल रही है करके। अगर वो अपना स्वरूप है ज्ञान ज्योति है तब तो ठीक है, लेकिन अलग से ब्रह्म ज्योति जल रही है ऐसे करके लोग मानते हैं, कल्पनाओं में भटकते हैं। तो उसके लिए साहब कहते हैं अनहद ज्योति किन्ह पर माना, उसको प्रमाणित करते हैं कल्पना को। जो हरिश्चंद्र हुए हैं, एक तो वो शायद काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहानी है उसके अनुसार से बताया जा रहा है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र सपना देखते हैं और स्वप्न में क्या देखते हैं? उनको एक ऋषि मिले और ऋषि ने उनसे दान में उनका सारा राजपाट सब कुछ ले लिया। उसने दान दे दिया ऋषि को राजपाट सब। किसके कारण? स्वर्ग के कारण। स्वर्ग पाने के लोभ में, सत्य को पाने के लोभ में सबको दान दे दिया। तो साहेब ने अच्छा नहीं माना है उनको। हरिश्चंद्र सो सत्य के कारण है, घर घर शोक बिकाए, ई माया जग मोहिनी, मोहिनी सब जग। हरिश्चंद्र को अच्छा नहीं माना है कभी साहब ने, उनके इस कहानी को, इस बात को। कोई आदमी स्वप्न देखेगा और स्वप्न में सब कुछ दान कर देगा तो हकीकत में सब छोड़ छाड़ के चला जाएगा जी।
तो कहानी इस ढंग से बनाई गई कि उन्होंने इतना दान दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दान में दे दिया करके। कहानी है बातों को समझाने के लिए, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही लोगों को दृढ़ाया जाता है, तुम भक्ति करो खूब। भक्ति का अर्थ क्या है? नहीं, भक्ति करो भगवान की, ईश्वर की। ईश्वर क्या है उसकी व्याख्या नहीं होगी, भक्ति क्या है उसकी व्याख्या नहीं होगी। भक्ति है मन की सरलता, मन की कोमलता। भक्ति है श्रद्धा, आस्था। किस पर? सत्य पर। सत्य धंधा बराबर श्रद्धा। जो बुद्धि सत्य को धारण करती है वही श्रद्धा कहलाती है। सत्य क्या है? सत्य हमारा अस्तित्व है, सत्य हमारा निज स्वरूप है, सत्य हमारी आत्मा है। और जो बाहर सत्य है वो भी प्राणी जगत है, जिनके बीच में हम रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन जिन से मुलाकात होती है, जिन लोगों के बीच उठना बैठना रहना हो बसना होता है, वो भी सत्य है। उनके साथ मानवता का व्यवहार करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, अनासक्तिपूर्वक व्यवहार करें, मधुर व्यवहार करें। उनको भगवान भगवती समझ के जो बन सके अपनी ओर से मन वाणी कर्मों से दुख बस ना दे, चोट ना पहुँचाए, परेशान न करे, तो ये उनकी भक्ति हो गई, पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई। लेकिन ये नहीं करना है, वो अलग से पाना चाहते हैं, अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो अलग से में ही भटकाव है। वो मन की कल्पना होगी, फिर मन की अवधारणा होगी और उसी में बहते हैं कल्पना में। साहब कहते हैं, बेबी अक्षर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। इन्हीं सब अक्षरों को, ओहम सोहम अक्षरों को पढ़ करके और नाना भ्रांतिपूर्ण बातों को मन में धारण करके जमा करके राह चलाया, फिर मुक्ति का राह चलाया, मोक्ष का राह। लोग खूब फिर जुड़ने लगे, मानने लगे। लोग जानते थोड़ी, परीक्षा थोड़ी करते हैं, वस्तु बोध तो है नहीं, तथ्य की समझ है नहीं। वस्तु बोध न होने से ही आदमी जंतर मंतर, टोना टोटका, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा शुल, सगुन अपसगुन, अंग फड़कना, इस सब में पढ़ते हैं और इसका खूब फायदा उठाते हैं वंचक लोग। कंकर किंचन को काम के, वंचक भगत कहा राम के। जो अपना स्वार्थ सिद्धि में लगा है वो भक्त कहाँ हो सकता है? भक्ति कैसे कर सकता? भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति का अंतिम अर्थ है विभक्त करना, अलग कर देना, सत्य और असत्य को अलग कर देना, अपने आत्मा को सारे जंजाल से छुड़ा लेना। ये भक्ति का अंतिम स्वरूप है। पहला स्वरूप क्या है? कोमलता मन, सरलता, श्रद्धा, सत्य के प्रति आस्था, ये भक्ति है। और उस दिन तो बताया था, पूज्य स्व अनुरागो भक्ति, मोक्ष कारणम समाग्रहम भक्तिरिव गरियसी, स्वस्वरूपे अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। ये 3 बातें हैं। पहली बात है मोक्ष कारणम समाग्रहम भक्तिरिव गरियसी। मोक्ष के कारण में जितने सामग्री है, जितने साधन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। दूसरी बात, तो भक्ति किसकी करना चाहिए? तो पूज्य स्व अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति। पूज्य कौन है? जिनके आचरण और ज्ञान सही है, वो है, यही वही प्रमाणित है। और तर्क करने की तो कहीं स्थिरता नहीं, खूब तर्क चलता है। तर्को अप्रतिष्ठा सुत्व विभिन्ना, नैको ऋषिरस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं गुहायाम, महाजनो येन गता सपंथा। ये महाभारत में ही कहा गया। तर्को अप्रतिष्ठा सुत्व विभिन्ना, तर्क की कहीं स्थिरता नहीं है। चारों तरफ तर्क लोग कर रहे हैं, और तर्क ही नहीं कुतर्क भी करते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्व विभिन्न, और एक शास्त्र नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, हजारों ग्रंथ है। सब मत मजहब परंपराओं में, समाज में अपने अपने रूढ़ मान्यता ग्रंथ है। और नैको ऋषि रस्य, एक ऋषि भी नहीं है, अनेक ऋषि है। मतम प्रमाणम, किसका मत प्रमाणित माना जाए? धर्मस्य तत्त्वं गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में है। कौन गुफा में? हृदय गुफा। धर्म तो है स्वभाव, जल का स्वभाव जैसे शीतल है, वायु का स्वभाव जैसे कोमल है, और धरती का स्वभाव जैसे, मिट्टी का स्वभाव जैसे कठोर है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, उष्णता है, वैसे मनुष्य का स्वभाव ज्ञान है। जो ज्ञान के अनुसार चलता है वो धार्मिक है। ज्ञान कहता है किसी को दुख मत दो, और ज्ञान के अनुसार लोग नहीं चलते हैं, अपने अंतरात्मा को ही रात दिन चलते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। रात दिन हमारी अंतरात्मा से, अंदर से आवाज़ आती है कि यह ठीक है या ठीक नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम प्रलोभनवश, मोहवश जबरदस्ती गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं, चोरी बदमाशी करते हैं, छल कपट करते हैं, नाना अत्याचार करते हैं लोगों के साथ, अपना जेब भरने के लिए, अपना परिवार। अब एक दिन फिर वही हमें नोचते हैं, सताते हैं, मारते हैं अपने लोग। मिलता तो है, कहाँ जाओगे फल?
चक्र है एक संसार। कहते हैं एक चक्र घूम रहा था तो किसी ने पूछा ये क्या है, तो उसी के ऊपर आ गया चक्र। दूसरे ने पूछा अरे ये क्या है, तो जो पूछा फिर उसके ऊपर आ गया चक्र। वो चक्र क्या है? समय का चक्र। समय का चक्र सब ऊपर है, सबकी बारी आती है। सास भी कभी बहू थी कहते ना, तो यही बात है। जो आज बहू है कुछ दिन में सास हो जाएगी। आज सास है कभी बहू थी, किसको सताओगे? सबकी बारी आती है। एक गांव में गुरुजी गए, जिस घर में आसन रहा उस घर के मुखिया डांटने लगे, खूब बहुत डांटने लगे। अपने बच्चों को डांटते थे, डांटते रहते थे हर बात पे। यहाँ बैठे हो, उधर जाओ, काम नहीं करते हो, काम करो ठीक से। हर बात पे डांट फटकार खूब। 20-25 वर्ष बाद फिर उस गांव में जाना हुआ और उन्हीं के यहाँ आसन रहा। तब तक जो डांटते थे वो बूढ़े हो चले थे, जो डांटते थे वो बूढ़े हो चले थे और बेचारे एक कोने में बैठे रहते थे। और जिन बच्चों को डांटते थे अब वो घर के अगुवाई करने लगे थे, वो लेन देन करने लगे थे। तो उन बूढ़े को अपने बूढ़े माँ बाप को वो डांटते थे, खांसते रहते चुपचाप रहो, अभी तो पानी पिए, कितनी बार पानी दें, परेशान करते हो गया ना लेन देन। सबकी बारी आती है, कहाँ जाओगे बच के? अदलो बदलो की दुनिया है, इसलिए संभाल के चलो। संभाल के चलोगे तो नौबत नहीं आएगी, दुख का चांस बहुत कम रहा है। संभाल के नहीं चलोगे तो छोटी छोटी बातें ठोकर पहुंचाएगी, दुख पहुंच। हमें कोई दुख थोड़े देता है जी। हम अपने मन को कमजोर करके स्वयं दुखित होते रहते हैं जरा जरा सी बात पर। अपने मन को मजबूत करो। मन को मजबूत करोगे तो तन अपने आप मजबूत होगा। उत्साहित होना चाहिए कुछ काम करने के लिए। अंदर से उत्साह से भरे रहोगे तो थकान नहीं महसूस होगा। देखो जिस चीज़ों से आदमी प्रेम करता है उस चीज़ को करने में थकता है क्या? कभी नहीं थकता है। उसको तो बढ़िया ढंग से करता है वो, खूब एकदम धड़ल्ले से। किसी को कबड्डी में मज़ा आता है, कबड्डी कितना दौड़ने का काम है, लेकिन थकता नहीं है। किसी को क्रिकेट में अच्छा लगता है, खूब दौड़ता है, नहीं थकता है। किसी को हल चलाने में मज़ा आता है तो खूब हल चलाता है। ट्रैक्टर चलाने में मज़ा आता है, ट्रैक्टर चलाता है। जहाँ जहाँ जिनकी जैसी जैसी रुचि है, इंटरेस्ट है, उनका उस काम को करने के लिए उत्साहित है, उस चीज़ में कभी थकता नहीं। कितने लोग देखे मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, घड़ी कितना एकदम बारीक चीज़ है, उसकी सुई, उसकी सब चीज़ें, और उसको बनाता रहता है एकदम पूरे एकाग्रता के साथ देर तक। और जिसकी रुचि नहीं है 2 मिनट में उब जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, वो क्या चीज़ है ये, दिमाग खराब हो रहा है करके। और जो लगे रहते हैं एकदम बारीक छोटे से पिन लेकर के करते रहता है काम घंटों घंटों चुपचाप। तो इंटरेस्ट है तभी तो कर पा रहा है क्या? इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आदमी उब जाता है, थोड़े देर में ही उब जाएगा। इंटरेस्ट लो, उत्साहित रहो अपने काम को करने के लिए, अंदर से लगन हो, जोश हो, जुनून हो, फिर देखो कैसे काम नहीं होता है। और सब हमारे अंदर है, अलसाए पड़े रहेंगे कुछ काम देने वाला नहीं है। समय हो गया फेंको बिस्तर को और एकदम बढ़िया से उठ खड़े हो और बैठो, एकदम आँख कान में छींटा मार लो। कुछ नहीं है जी, ठंडी कुछ नहीं है, मन से ज़्यादा ठंडाता है आदमी। ठंडी में क्या दम है बताओ? इलाहाबाद जैसे जगह में रहे हैं, दौड़ते रहते थे ठंडी में, इतनी ठंडी कि बताया था ना वहाँ कितनी ठंडी पड़ी थी करके, बहुत ज़्यादा ठंडी। यहाँ की ठंडी कुछ नहीं है। हम तो कभी साल नहीं ओढ़े थे यहाँ, जब आप लोगों की उम्र में रहे तो स्वेटर कभी नहीं पहने, कंटोप नहीं लगाए कभी, ऐसे ही निकल जाती थी ठंडी हमारी। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी मत करो ऐसा, भाई परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है, तो सबकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी मन से अलसाए रहोगे तो काम नहीं बनेगा। मन को डांटो अपने, क्या कर रहे तू, चलो चल काम पे लग जा। कोई हमें समझाने वाला नहीं दुनिया में, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। हमें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई हमें समझाता है, कोई हमें टोकते हैं। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। जिन घरों में माँ बाप नहीं होते हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं समझाने वाले, बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं देखते हो जी, कोई हमें टोक रहा है, रोक रहा है, किसी बात पे डांट रहा है, नाराज मत हो। वो हमें अपना समझ के ही, हमारे भलाई के लिए ही वो हमें डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर आपसे प्रेम नहीं करते तो आपको डांटते जी? प्रेम करते हैं इसलिए डांटते हैं। डांटने का अधिकार भी उसी को है जो हमें प्रेम करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें देते हैं। हमारे माँ बाप हमें नहीं डांटेंगे, कौन डांटेंगे जी? हमारे दादा दादी नहीं डांटेंगे, नाना नानी नहीं डांटेंगे, कौन डांटेंगे? वही तो प्रेम करते हैं।
कभी आपको रोने का मन हो तो उनके पास जाकर रो लो, उनके गले लग के रो लो लिपट करके, देखना कितना सहारा देंगे। इसलिए अपनों के बीच में भी कभी हो जाए कहा कोई ना कुछ बोल दे तो सुन लो चुप से, हम मुस्कुरा दो और समझो कि किस लिए डांटा गया है, किस लिए कहा गया। तो बात तो यहाँ तो उठी थी श्रद्धा। अंधश्रद्धा बड़ी खतरनाक होती है, हिंसा पैदा करती है। अंधभक्ति बहुत खतरनाक है। लोग इतना जड़ हो जाते हैं कि मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भावुक लोग अगर भक्ति करते हैं तो और भी समाज के लिए खतरनाक है। भावुक आदमी का भक्ति ऐसी होती है जैसे कि छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े, क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में संतुष्ट हो जाता है, क्षण में वो सिर देने के लिए तैयार हो जाएगा, और क्षण में मन बदला तो सिर काटने के लिए तैयार हो जाएगा। जो कभी सिर देता है वो कभी सिर भी काट सकता है। भावुक व्यक्ति ऐसा होता है, सनकी, उसको भक्ति पता ही नहीं, बस सनक सवार है भक्ति। तो शक्ति भक्ति के बांधिनी माया, बांध दिया उनको। बीबी अक्षर ले युक्ति बनाई, अनहद शब्द ज्योति परमाना, अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अक्षर को पढ़ गुन करके राह चलाया, और ये सनक सनंदन के मन में अच्छा लगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 त्यागी महात्यागी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इनको अच्छा लगा। यही सब भ्रामक बातें। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। इन वेद और कितेब यानी मुसलमानों के कुरान, हदीस, ज़बूर और तौरेत, इंजिल, बहुत सारे हैं उन लोगों में भी, आयत, इन सब वाणियों में, इन सब अल्फाजों में, लफ्ज़ों में लोगों का मन अटक गया। जहाँ जहाँ जिनको जो जो अच्छा लगा चले गए। जैसे भौरे होते हैं ना, एक ही बाग में सब भौरे जाएंगे तो एक ही फूल में थोड़ी बैठते हैं, सब अलग अलग फूल में बैठते हैं। जहाँ जहाँ जिनको अच्छा लगता है वहाँ जाके बैठते हैं। फिर तरह तरह के फूलों में बैठते हैं और सभी बागों में जाते हैं। जिनको जिनको जैसे रुचता पचता है वैसे वैसे जा कर के सब अटक जाते हैं। तभी तो साहब ने रोका है, मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले, और उझेगा कहूँ बेली में, तड़प तड़प जिया दे। ऐ मन भौरे ऐ जियरा, मैं तुम्हें रोकता हूँ, टोकता हूँ, बरज रहा हूँ, लेकिन आदमी मानता कहाँ है, चला जाता है जहाँ उसका स्वार्थ है, दुख भोगता है पेट भर। मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले। ये तो बन बन में जाकर के वास लेता है, पराग लेता है, रस लेता है, ठीक नहीं करता है। किसी दिन किसी बेली में उलझ जाओगे तो तड़प तड़प करके जी दोगे। ऐसा होता है। देखो बच्चे कितना तड़पते हैं आजकल, मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जो मांगना चाहता है उसके लिए जिद पकड़ लेता है, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर मर जाऊंगा। ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को। ऐसे भी बच्चे हैं ब्लैकमेल करने वाले, क्योंकि सब मोबाइल देख रहे हैं, रील एक मिनट का रील में घंटों बीत जाते हैं देखते देखते, क्योंकि अच्छा लगता है। एक से एक रील बनाने वाले हैं, उनसे शिक्षा लेने वाले, उनको देख करके समझने वाले, संभलने वाले, संभालने वाले बहुत कम हैं। बाकी सब बच्चे बहने वाले हैं। सदुपयोग और दुरुपयोग कितने लोग समझते हैं इस बात को? सदुपयोग क्या चीज़ है जानते हैं? नहीं जानते। उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग ही नहीं दुरुपयोग कर रहा है, और दुरुपयोग ही जहर है, विष है, हमारे ज़िंदगी को मिटाने के लिए काफ़ी है। वो जहर तो हमने केवल सुना बस है, लेकिन ये जो जहर है रात दिन चख रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बूढ़े भी कम नहीं है, सब देखते रहते हैं। जब से मोबाइल आया है हर हाथ में, लोग जगते रहते हैं रात रात में। दर्द उठता है न माथ में तो डॉक्टर के घूमते हैं साथ में। जब से मोबाइल आया हाथ में जगते लोग रात रात में पड़े रहते हैं अपने खात में। इसलिए किसी भी चीज़ का सदुपयोग हो और शिक्षात्मक ढंग से, हमारी दृष्टि शिक्षात्मक हो, अच्छाई लेने वाली दृष्टि हो, तभी हम जीवन में कुछ रचनात्मक कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे और समाज को भी कुछ अच्छा दे पाएंगे। और इसमें फंसे रहें मकड़ी की तरह तो एक दिन जीवन स्वाहा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। आज बच्चे इतना कैदी की तरह हो गए हैं, मोबाइल के कैदी बन गए हैं, उसके कैद में आ गए, कटघरे में खड़ा हो गए। एक दिन भोजन नहीं करेगा चलेगा, मोबाइल नहीं चलाएगा नहीं चल पाएगा। एक लड़का तो ऐसा था कि उनके माँ बाप जान ही नहीं पाए कि कब उठता है, कब सोता है, कब नहाता धोता है, कब खाता पीता है, ये समझ ही नहीं पाए। 1 महीना तक वो लड़का मोबाइल ही चलाता रहा खूब।
कब खाता था पता ही नहीं चलता था, कब सोता था कुछ नहीं। वो आधा पागल हो गया था मोबाइल चला चला करके विक्षिप्त। थोड़ा सा बचा था पूरा पागल होने में। मोबाइल अपने आप में खराब नहीं है, गंदा नहीं है, हम दुरुपयोग करते हैं, समय बेसमय देखते हैं, इसलिए वो हानिकर हो जाता है। कहते हैं जहर को भी अगर शोध लिया जाए ना तो अमृत का काम करता है, और अमृत को के साथ भी अति किया जाए, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो भी जहर बन जाएगा। भोजन अमृत है, भूख खूब लग रही है तो भूखे के लिए तो भोजन अमृत है ना, नहीं खाएगा तो क्या दशा होगी उसकी, वो मर जाएगा। तो भोजन अमृत है और ज़्यादा खा ले जाए तो जहर बन जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा वो, पेट में फिर गैस बनेगा, अपच होगा, सड़न होगी, फिर माथा भारी भारी लगेगा, सर बोझिल बोझिल लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दर्द देगा। तो भोजन अमृत है और अति किया जाए तो जहर बन जाता है। तो किसी भी चीज़ की अति बहुत खतरनाक होती है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। तो साहब कहते हैं उलझो मत कहीं और उलझाओ भी मत, सनक सनंदन के मन भाई, वेद कितेब किन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। वेद कितेब, 4 वेद 6 शास्त्र, इसमें भी ऐसी ऐसी बातें हैं, गीता, पुराण, आगम, गुरु ग्रंथ, अनेक वाणियाँ हैं जिसमें लोगों का मन चक्कर काट रहा है। सुन सुन के बस निर्णय तो है नहीं साफ, और साफ निर्णय नहीं रहेगा तो क्या होगा। लोग प्रमाण देते हैं, देखो इसमें लिखा है, सत्य को समझना नहीं चाहते, प्रमाण से क्या होगा, बाहरी प्रमाण से। एक व्यक्ति विदेश गया था कमाने, तो उसकी पत्नी चिट्ठी भेजती थी कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, और उनको जवाब नहीं मिलता था। जब जवाब नहीं मिलता था उनकी पत्नी एक बार गुस्से में आ करके चिट्ठी लिखती है कि तुम्हारे रहते हुए मैं राण हो गई से करके, समझ रहे हो ना, राण यानी विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई कैसे। जब उनके पति को चिट्ठी मिला, क्योंकि बुला रहे थे, चिट्ठी भेज करके आ नहीं रहा था, 7-8 साल ऐसे हो गए थे उनको कमाते, तो वही लेकर के भेजती है तुम्हारे रहते मैं विधवा हो गई। तो जब चिट्ठी मिली तो रोने लगा उसका पति, मेरी पत्नी राण हो गई, विधवा हो गई करके। तो उनके दोस्तों ने कहा क्या हो गया, क्यों रो रहा है। कहे कि मेरी पत्नी विधवा हो गई जी, राण हो गई। कहे बेवकूफ़, तेरे रहते वो राण कैसे होगी, कैसे विधवा होगी, तू तो जिंदा है ना। कहे अरे कहा नहीं मानते हो तो ये लिखा देख लो, ये चिट्ठी भेजी देख लो लिखा। लोगों ने कहा हटा उसको, जब तू है तो लिखा होने से क्या है जी, तू है कि नहीं ये बता। कहे हाँ मैं तो हूँ, तो फिर कैसे विधवा हो गई, तो लिखे कैसे हैं। अरे गुस्से में लिखी है, तू समझ नहीं पा रहा है इसको। ऐसे ही पुराणों में, किताब में, कुरानों में, दुनिया की अधिकतम किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अति रंजना चमत्कारिक बातें, जिसमें लोगों का मन उलझ गया है और सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको निर्णय वाणी नहीं मिल रहा है। निर्णय वाणी गुरुमुख हुई, जहाँ भी कहीं भी अगर सत्यवाणी लिखी है उसी से प्रकाश मिलेगा, उसी से राह मिलेगा। सत्यवाणी की पहचान क्या है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, गणित की तरह है वो, 2-2 4, 2-2 5 नहीं होता, 2-2 4 ही होता है। युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम बालादपि सुखादपि, युक्तिहीनम वचो त्याज्यम वृद्धोदपि सुखादपि। जो युक्ति युक्त वचन है, विवेक युक्त वचन है, वो चाहे बालक कहे या सुख पक्षी कहे, वो ग्रहण करने योग्य है। लेकिन युक्तिहीनम वचो त्याज्यम, जो युक्तिहीन है, उलझाने वाली वाणी है, प्रलोभित करने वाली वाणी है, वो किसी के वचन हो, वृद्धोदपि, चाहे वृद्ध क्यों न कहे, विद्वान क्यों न कहे, बुजुर्ग क्यों न कहे, या फिर सुखदेव मुनि क्यों न कहे, त्यागने योग्य है वो। तो इसलिए निर्णय वाणी का आदर होना चाहिए हमारे जीवन में। कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। किसी की वाणी सुन रहे हैं, किसी की लिखी किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपनी समझ भी होनी चाहिए, तभी तो उससे सार ले सकेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वाणियाँ प्रमाणित होती है, बाकी मिली जुली वाणी बहुत है। इसलिए हमारी दृष्टि विवेकपूर्ण हो, विचारणीय हो, क्योंकि हम में ज्ञान है, समझ है। जब चींटी में ये समझ है तो हमें क्यों नहीं होगा। चींटी एक छोटी सी देहधारी प्राणी, और उसके सामने रख दो आप चीनी और बालू, तो बालू लेगी वो, चीनी ले लेगी। तो परख शक्ति सब में है, अब आदमी परख नहीं करता, मान लेता है बस, यही उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो मानना नहीं, परख करना है। सनक सनंदन के वेद कितेब किनि विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपार। चहुयुग भक्तन बांधल बाटी, समुझि न परले मोटरी पाटी। भक्ति
भ्रामक भक्ति में, अंधभक्ति में लोगों को बांध दिया गया और लोग समझ नहीं पाए कि हमारे ऊपर भ्रम की मोटरी फट पड़ी, हम भ्रम से घिर गए, भ्रम हमारे ऊपर लाद दिया गया, वो नहीं समझ पाए। आदमी कहाँ समझ पाता है जी? बहुत कम लोग होते हैं जो विवेक कर पाते हैं, बाकी सब मान लेते हैं। मान लो, गुरु ने कहा मान लो, शिष्य ने मान लिया, चेला ने मान लिया। कब तक मानते रहोगे? जानो, मानने से काम नहीं बनने वाला है, जानने से काम बनेगा। जानोगे फिर मानोगे तो वो सही रहेगा। ऐसे ही मान लोगे तो पता नहीं हो क्या क्या चीज़ है, बहाते रहो, फिर मोटरी फट गई, भ्रम की मोटरी आदमी ऊपर। और फिर आदमी का मन पूरा, देखो कितना कर्मकांड है, आज विज्ञान युग में जी रहे हैं लेकिन कितना कर्मकांड हो गया। जगह जगह मंदिर बन रहा है, जगह जगह हवन तर्पण कथा कीर्तन, लेकिन घूसखोरी मुफ्तखोरी कामचोरी कम हो रहा है क्या? रात दिन बढ़ रहा है। कहीं भी जाओ बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं, चाहे वो छोटे पद पे हो या बड़े पद पे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सड़न। कोई हो भी सकते हैं, ऐसे होते भी हैं जो सच्चाई में रहते हैं और बिल्कुल वो पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं, उंगली में गिने जा सकते। और बाकी जो घूस लेने वाले और कामचोर लोग, मुफ्तखोर लोग भरे पड़े हैं। इसी से देश बर्बाद हो रहा है। एक तो काम चोरी, समय पर अपने काम में नहीं आएंगे, मुफ्तखोरी मुफ्त कर लेना चाहेंगे, और घूस सरकारी पैसा मिल रहा है उसमें उनको संतोष नहीं है, वह और लेना चाहते हैं ऊपर। ऐसे लोग कभी सुखी हो सकते हैं क्या? वो उसका पाप उसको खाएगा, रात दिन नोचेगा। और है पढ़े लिखे, यही पढ़ाई है उसकी, झूठ फरेब, पढ़ लिख के तो यही कर रहा है ना आज आदमी, चतुरता चालाकी, और वो उसको बचा नहीं पाएगा क्योंकि इतना गरिष्ठ है कि ऊपर की भक्ति से नहीं पचेगा। हल्दी में पीली मिट्टी, धनिया में घोड़े की लीद मिलाते हैं, चना में कंकड़, हर चीज़ में मिलावट। आज तो केमिकल का ज़माना है, अनेक रासायनिक चीज़ें मिला करके लोगों के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, उसके जीवन से। कितनी प्रकार की बीमारी आ रही है नई नई खा पी करके। ये चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, क्या है सब, मैगी और क्या है, मोमोस, ये सब खा करके छोड़ रहे हैं फौस। मत खाओ, ये सब फालतू चीज़ है, एकदम गंदी चीज़ है। हमारे पूर्वजों ने गाया है, भजन में भी गाया है और कहा भी है, दाल भात रोटी और सब खोटी। और भजन भी है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अज लालच में न आओ थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी भात सब्जी ये एकदम सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि हमारा शरीर अन्न पानी योग है, अन्न वाला है। ये मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये वाला नहीं है। ये तो अंदर में जा कर के फिर इतना गैस बनाता है पूरा। एक तो अधपका रहता है और उसमें दुनिया भर के मसाले, गरम मसाले, क्या दशा होगी पेट की, अंदर ही अंदर खौलेगा पेट, फिर भुंजा जाएगा अंदर। कभी खा लिए शौक में, छूट नहीं दे रहा हूँ मैं इसके लिए, लेकिन कभी हो गया मन, चलो लोगों को देख करके खा लिए। अब आदत बनाए जा रहे हो रात दिन। कितने लड़कियों को देखे गुपचुप के ठेले में, गोलगप्पे के ठेले में, वो रोज जाएंगी तब खाएंगी, आएंगी तब खाएंगी, और सुसवाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, वो खाते रहते हैं खूब गोलगप्पे। तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, कुछ दिन बाद पता चलता है ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। भूख तो अब, इसलिए साहब ने कहा है कबीर जिभ्या के लंपट यह विधि प्राणी नरक परे। कुछ भी अंड संड खाओगे, मांस मदिरा पियोगे, खाओगे, भुगतना पड़ेगा।